एक बार बताओ, क्या किसी जगह का डेवलपमेंट वहाँ पे वहाँ के रिसोर्स पे डिपेंड करता है? कितना रिसोर्स अवेलेबल है और कितना नहीं? नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लो तुम्हारे पास रिसोर्स भर भर के और टेक्नोलॉजी नहीं हो, इंस्टीट्यूशन नहीं हो, तो क्या तुम डेवलपमेंट कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए जो कुछ रीजन होते हैं जो रिसोर्स रिच होते हुए भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, ठीक है, और कुछ रिसोर्स पुअर होते हुए भी इकोनॉमिकली बहुत डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल झारखंड। झारखंड जो है, झारखंड के बाद पास कोल डिपॉजिट है, बहुत अच्छे कोल डिपॉजिट है, मिनरल डिपॉजिट है, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट है। ठीक है, समझ में आया? और कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं है उतना, बट फिर भी जैसे दिल्ली को मान लो, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट बट द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली के पास क्या रिसोर्स है? उसके पास इतना रिसोर्स नहीं है एज कम्पेयर टू झारखंड, बट दिल्ली इज मच मोर डेवलप्ड एज कम्पेयर टू झारखंड। तुम खुद डेवलपमेंट का तुम्हें आइडिया होगा कितना डेवलप झारखंड है, कितना डेवलप दिल्ली है। ठीक है, तो भाई कि रिसोर्स होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उस रिसोर्स के लिए आपको, उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करने के पर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। हमने पढ़ा था ना, 3 कंपोनेंट होते हैं, नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, और सबसे कॉमन लिंक क्या है? ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन तीनों को इंटरलिंक करता है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन बताता है कि कॉलोनीज में जो रिच रिसोर्सेज थी वो फॉरेन इन्वेडर्स को अट्रैक्ट करते थे। उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी थी, इसलिए वो दूसरे रीजन के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते थे और अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, इसलिए रिसोर्स डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हों। इंडिया ने कॉलोनाइजेशन के डिफरेंट फेजेस में ये एक्सपीरियंस किया है। इसका मतलब इंडिया सॉरी इसका मतलब इंडिया में डेवलपमेंट सिर्फ रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है। ये समझो, यहाँ तक हमने समझा ना कि सिर्फ रिसोर्स होना काफ़ी नहीं है, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूरोप तो मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझाते हैं कैसे होता है। हिस्ट्री का एग्जाम्पल है, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, मतलब जो यूरोप से जो कंट्री लाई थी, जैसे ग्रेट ब्रिटेन आया था हमारे पास। ठीक है, ब्रिटेन आया था हमारे पास, तो हमारे पास क्या था? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स था। क्या था? रिसोर्स था। क्या हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। उनके पास क्या थी? बेटर टेक्नोलॉजी थी, बेटर इंस्टीट्यूशन थे, हमारे इंस्टीट्यूशन से बेटर इंस्टीट्यूशन थे उनके, इसलिए वो हमारी कंट्री में आए, उतनी दूर से हमारी कंट्री आते हैं और अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश करते हैं, हमारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके खुद का फायदा करते हैं। क्या उनके पास रिसोर्सेज थे? नहीं थे। क्या उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी थी? थी। बेटर इंस्टीट्यूशन से? थे। क्या हमारे पास रिसोर्सेज थे? थे। क्या हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। क्या हमारे पास बेटर इंस्टीट्यूशंस थे? नहीं। इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की, हम पर रूल करा, वो अमीर हुए, हम गरीब हुए।